जय श्री राम, जय बाबा की। मेरी बेटी की बेटी है ना, बालकनी से नीचे है ना कुर्सी में चली आई। उसके पापा कुछ तारा जोड़ रहे थे और बाबा की कृपा से मैं तो कहती हूँ बाबा ने बड़ी कृपा करी। मेरे को बताया नहीं, आज ही का दिन था मंगलवार 11 बजे। दूसरे दिन मेरे को बताया, मैंने कि जय हो बाबा, अपने संकट टाला, मैं जयकारा बोलूँगी। और मैंने अर्जी के पैसे भी निकाल के रख दिए कि वो सुरक्षित रहे। और मेरे ना घर में भी बहुत सुधार आ गया है। और मेरा बच्चा है ना थोड़ा कलेश कर रहा था घर में, बात कहना नहीं मान रहा था, तो मैंने अर्जी लगाई थी। महाराज जी बोले कि अर्जी लगाओ, उसको जल भभूति भी का सेवन करो दूध चाय में, तो मैंने वैसे ही किया। तो और बाबा छोटी बड़ी अर्जी मेरी है ना जो कोई रह गई हो उन्हें पूरी करें। और बाबा मेरे घर पे और परिवार पे, मेरे बाल बच्चों पे, सभी भक्तों पे कृपा बनाए रहे। बाबा ऐसा उसको बच्ची को मतलब ऐसा क्या नाम को चमत्कार करा कि मैं तो बाबा मैंने कहा बाबा आपने बहुत बड़ा संकट टाला, मैं जयकारा बोलूँगी। तो इसलिए सभी लोग मेरे संगे जयकारा बुलवाएं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री संजय की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा महाराज की। बाबा सरकार हमारा पीएफ का काम था। 20 दिन से हम लोग फिर रहे थे, कहीं जा रहे थे बाबा, कहीं जा रहे थे। बाबा सरकार ने अर्जी लगाई अगले मंगल को, बाबा हमारा पीएफ का काम हो गया बाबा, और खाते में बाबा पैसे भी आ गए। इस बात के बाबा में जयकारे बोल रही हूँ बाबा सरकार। और बाबा मोड़ा और जयकारे में रह गए हूँ बाबा, सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ बाबा सरकार में। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की। बाबा माँ सबसे पहले मैं अपनी काफी दिनों से आ नहीं पाई, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। बाबा मैंने जितनी भी अर्जियां लगाई हैं अभी तक मेरी सारी अर्जियां पूरी हुई हैं। मुझे इस दरवाजे से कोई निराशा नहीं हुई है, सिवाय एक अर्जी की कि मेरी बच्ची की शादी की। अभी मैंने एक अर्जी लगाई थी अपने बेटे के लिए, पूना से इंदौर ट्रांसफर के लिए। बड़ी मुश्किल से हो रहा था, नहीं हो रहा था, उसका एकदम ट्रांसफर हो गया पूना से इंदौर, उसने ज्वाइन कर लिया। और आपकी इस बात का मैं जयकारा लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महाराज की जय, श्री महाराज की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बालाजी महाराज मैं अपने बच्चों के पास थी 6 महीने से, वहाँ पर मैंने बहुत अर्जियाँ लगाई और महंत जी से बात भी करी। उन सब अर्जियों के मैं जयकारे बोल रही हूँ, शिव सामूहिक जयकारे बोल रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री गणेश महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय महाराज जी मेरी एक अर्जी थी तो मैंने लगाई थी, सब काम ठीक हो जाए बहू का, तो सब सही हो गया है। घर पे लगाई, अभी उसके पैसे देना है मुझे, तो मेरी वो बात पूरी हो गई यहाँ के कृपा से। तो मैं इसका जयकारा देना चाहती हूँ। एक छोटी अर्जी भी लगी हैगी, उसका भी ये सब मिलके मैं जयकारा देना चाहती हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बेटा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मैत्री महाराज की जय। जय बाबा की। मैं अपने हस्बैंड के 1 साल पहले पथरी का ऑपरेशन ठीक तरह से हो जाए उसके जयकारे लगवा रही हूँ, और भी कई अन्य छोटी बड़ी सभी अर्जियों के जयकारे लगवा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय,
राम, जय बाबा की। सबसे पहले तो बाबा जी हम माफ़ी चाहते हैं, बहुत दिनों बाद आ पाए और हमने जो घर पे अर्जियाँ लगाई थी वो मेरी पूरी हो गई हैं और जो हम तो प्रार्थना करते हैं वो भी बाबा जी मेरी सब स्वीकार कर लेते हैं। हम उनके सभी प्रार्थना और अर्जियों के सामूहिक जयकारे लगा रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की जय श्री राम, जय बाबा की जय श्री राम। बाबा जी ने हमारे घर पे कोई गृह कलेश बताया था, वो शैम गए और शैम निकाल कर लाए। निकालने के बाद मेरी माता जी के पैरों में और कुछ हालत भी नर्वस सी हो गई थी, आंखों में अंधेरी बेहोश टाइप की हो गई। मैंने बाबा जी का जल बबूल दिया तो उसके बाद उनकी हालत थोड़ी सुधरी, घर का गृह कलेश भी मिटा। बस यही चाहती हूँ कि बाबा जी जो गृह कलेश है वो मिट गया, दिक्कत है वो भी चली गई। तो पूरा बताओ जी, क्या करके आए हम? दरगाह में दिक्कत थी, हमारे यहाँ दरगाह बनी थी काफ़ी पुरानी, हाँ, उसमें जो बताई थी उन्होंने परेशानियाँ, हमें तो पता नहीं है, बाबा जाने और वो जाने। तो उन्होंने शैम गए और शैम वो दिक्कत निकाल कर लाए हमारे यहाँ से। हाँ, जी, तोड़ के लाए। उसके सामाजिक जयकारे लगाना चाहती हूँ। और बाबा जी घर का गृह कलेश भी मिटा, बहुत चिक चिक होती थी। मैं यही चाहूंगी कि उनकी कृपा शांति है घर में- वहाँ, जी हाँ, शांति है। शांति है बाबा जी। उसी के सामूहिक जयकारे लगाना चाहूंगी। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। मैं बाबा महाराज से जो भी मनोकामना पूरी करने को कहती हूँ, बाबा महाराज सब मनोकामना पूरी करते हैं। प्रार्थना होने पर भी और ना होने पर भी सब मेरी सारी प्रार्थना सुनती है, इसलिए कोई भूल चूक से मैं जयकारे रह गए हैं, इसलिए मैं सामूहिक जयकारे लगा रही हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री गंजी महाराज की जय। जय बाबा की। श्री बालाजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। श्री मेहजी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। बालाजी महाराज से माफी मांगते हैं। महाराज आज क्षमा करना, देर हो नहीं, गई। आप अब याद ही आई और अभी जयकारा क्यों बोली? क्यों आपने हमसे आज्ञा नहीं? जो 6 बजे आते हैं उन्हीं की अर्जी लगती है, उन्हीं का जयकारा बोलता है। और आप आई मेरे पास, लेकिन आपने ये नहीं बताया मुझे जयकारा बोलना है। बाबा बोल रहे हैं जयकारा, देर हो गई इसके लिए क्षमा। नहीं, मैंने आपसे कही मंत्री महाराज से पूछ लो आप। या नहीं है मैं दरबार। महाराज के चरणों को कोट प्रणाम। बालाजी महाराज मैंने अर्जी लगाई थी पहले कि बालाजी महाराज मेरा दिल्ली का मिला आधा माफ हो जाए। बालाजी महाराज ने ऐसी कृपा करी, पूरा ही माफ कर दिया। दूसरी अर्जी लगाई, बाबा कान का टॉक्स हो गया था, अर्जी लगाई बालाजी महाराज मिल जाए, कहीं रास्ता पस्ता होने के बाद बालाजी महाराज कृपा से घर में ही मिल गया। तीसरी अर्जी लगाई बालाजी महाराज के लड़का गाड़ी ले रहा था, तो मैंने बालाजी महाराज अच्छी तरह से ले जाए, पैसों का बंदोबस्त हो जाए। बालाजी महाराज ने सब पैसों का बंदोबस्त करके गाड़ी लिवा दी। सबका सामूहिक जयकारा बोल रहे बालाजी महाराज, और भी जो कार्य रह गए हों उन सबका सामूहिक जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। सबने कहा एक बार में बता दिया करो, जैसे आंटी जी ने बताया क्या नहीं है बाबा, एक बार बता दिया। बाबा एक जयकारा और रह गया है। बाबा मैंने ना आंखों के लिए जांच करवाई थी, तो बाबा से ध्यान कर रही थी, बाबा कोई दिक्कत नहीं निकले, तो नॉर्मल आँख की जांच और सब एक्सरे की जांच सब अच्छी नॉर्मल आई और डेट भी मिल गई है, इसलिए मैं जयकारा बोली भूल गई थी, तो मैंने कहा अभी बोलो जयकारा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेट्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार
की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा। चुप होगा मेरा तो होगा भैया भी होगा बस सारा निकाल बड़ा देखिए, अभी आप लोगों ने महिलाओं के चमत्कारिक जयकारे सुने और अब पुरुष भक्तों के जयकारे प्रारंभ हो रहे हैं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। लाइन बनाकर खड़े हो जाएं जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो। और कोई जयकारा तो नहीं बोलना चाहता? बाद में फिर आज्ञा नहीं मिलेगी उसको जयकारा बोलने की। जय श्री राम, जय बाबा की। और आज हमने पापा की अपनी अर्जी लगाई थी, यहाँ पे तबीयत खराब हो गई थी ज़्यादा, तो उनको मतलब और मेहनती महाराज से 5 दिन जरवाया था हमने, तो उनका स्वास्थ्य सब पूरी तरह से सुरक्षित है। अब इस बात के मैं जयकार दो, छोटी पूरी अर्जी लगी थी, उनके भी काम हो जाते बड़ी अर्जी है, उनके भी काम नहीं हुए तो आगे मिलेगा सब बाबा उस हिसाब से मैं जयकार लगा रहा हूँ। श्री बाबा जी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री प्रेता सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री महंत महाराज की जय। जय बाबा की। जय श्री राम, जय बाबा की। मैंने एक अर्जी लगाई थी, मानसिंह अर्जी, यहीं पे लगा के गया था। मैं हॉस्पिटल से डायरेक्ट आया हुआ था कि मेरी वाइफ की डिलीवरी अच्छे से हो जाए, और ऑपरेशन से हुई थी तो अच्छे तरीके से ऑपरेशन से हो गई डिलीवरी, जच्चा बच्चा सब सही थे, तो उसके जयकारे लगा रहा हूँ। और आज एक फिर से अर्जी ला के जाऊँगा बाबा महाराज के चरण। लड़का हुआ महाराज, आपको बताया भी था। श्री बालाजी महाराज की जय। श्री शारदा मैया की जय। श्री भैरव बाबा की जय। श्री पेत्रा सरकार की जय। श्री बड़े महाराज की जय। श्री सच्चे दरबार की जय। श्री महंत जी महाराज की जय। जय बाबा की। हेलो, बाबा महाराज से एक और वो करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि बाबा महाराज ऐसी कृपा करना कि मैं समय पे यहाँ पर आ जाऊँ और पूरा समय यहाँ पे निकाल पाऊँ और पूरा लाभ ले पाऊँ यहाँ का। ये मेरी प्रार्थना है फिर से। और मैं जी देखो एक इनके विषय में एक बात बताऊं मैं। इनके एक बेटी है 10 साल की, 10 साल की बेटी है। तो ये पति पत्नी एक बार मेरे घर पे मिलने आए, बोला महाराज हमारी बड़ी इच्छा है कि इनका जोड़ा बन जाए, भाई हो जाए इसके। तो हमने कहा कि अर्जी लगाओ। अर्जी लगाई दोनों पति पत्नी ने, और अर्जी लगाने के बाद लगातार प्रेगनेंसी पीरियड में लगातार ये लोग दरबार आते रहे। पूरे जब तक प्रेगनेंसी पीरियड रहा, केवल 15 दिन इनकी पत्नी नहीं आई। 8.5 महीने और उसने झड़वाया, अपने पेट को भी झड़वाया, और मैंने आशीर्वाद भी दिया पुत्रवती भव का। और बालाजी महाराज की कृपा से इनकी मनोकामना इतनी बड़ी पूरी हुई है, जिसको बहुत हल्के में ले रहे थे, बताना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि क्या होता है कि आदमी हड़बड़ा जाता है ना। तो अब इनने ये तो बोल दिया जच्चा बच्चा स्वस्थ निकल हुआ क्या? हमने कहा हाँ। अब बताओ भाई। तो इस प्रकार इनके 10 साल बाद बेटा हुआ और दोनों का जोड़ा बन गया, भाई बहन का। तो ये मैं कुछ बताना चाह रहा था और इसीलिए मैंने बताया। बहुत बढ़िया। जय बाबा की जय। श्री बाबा से जब से मिले, जब से काफ़ी काम हमारे अपने आप हो जाते हैं। और अभी बीच में मेरी मिसेज का एक्सीडेंट हो गया था, तो बाबा खुद ऑटो लेके आए बीच रास्ते में,
कोई भी साधन नहीं था, खुद ऑटो लेके आए और जो थे ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने। मैं घबरा गया था कि यहाँ साधन नहीं है, हाईवे रोड है, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा। अचानक एक ऑटो आया, उसमें मैंने अपनी मिसेज को बिठाया और वहाँ पर ट्रीटमेंट करवाया। अब वो स्वस्थ है। अभी मुझ पर एक जो थे झूठा आरोप लगा दिया, मेरी FIR कटवा दी उपचार के प्रति। तो दूसरे दिन मैंने महाराज जी के यहाँ पे अर्जी लगाई और उन्होंने वहीं से अर्जी सुन ली। दूसरे दिन ही फोन आ गया कि मैं राजीनामा करने तैयार हूँ। अभी मैंने एक अर्जी और लगाई है, मेरे चाचा का लड़का है, वो जो तो एक्सीडेंट हो गया था कल, महाराज जी उसकी भी सुन लें और उसको जल्द से जल्द सही कर दें। इसलिए और अपने पिछले जयकारे जो भूल गया हूँ, सामूहिक जयकारा लगाने आया हूँ मैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री भैरव महाराज की जय। जय बाबा की। महाराज जी पूछ लो, तो 6 बजे आएगा, वही जयकार लगाएगा, वही अर्जी लगाएगा। महाराज जी ले आओ। जय श्री राम, जय बाबा की जय। गुरु महाराज, बाबा ने कहा आपकी कृपा जैसी मेरे परिवार पे बनी है और मेरे ऊपर बनी है, ऐसी कृपा दरबार में सभी भक्तों पे बनी रहे। बाबा सबके काम सुनते रहे, बाबा सबकी कृपा सुनते रहे, इसलिए जयकारे लगा। बोल श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। मैं बालाजी महाराज जी के पास में आज काफ़ी दिन के बाद आया हूँ। मैं एक जो शोभायात्रा में मैंने मानसिक अर्जी लगाया था, उस पर कुछ संकेत मिल गया है, इसलिए उसका भी अर्जी प्रयत्न मतलब जयकार लगाऊंगा। और दूसरे एक बच्ची के तभी काफ़ी दिन से तबीयत खराब था, खांसी हो रहा था, खांसी ठीक नहीं हो रही थी, लेकिन बालाजी महाराज का प्रार्थना करने पर उसका भी ठीक हो गया। इसलिए मैं समय से क्यों नहीं आते? मैंने उसका भी जयकारा लगाऊंगा। और दूसरे ऐसे छोटे मोटे कार्य भी तरह है, उसको प्रार्थना करके उसको भी पूरा हो नहीं पाया, वो हुआ था, इसलिए उसका भी पूरा हुआ है, इसलिए मैं क्या कर रहा। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। बाबा महाराज आज हम थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, कान पकड़ के, आगे से कभी नहीं होंगे। और मेरे तो बीच में बहुत सारी दिक्कतें आई थी, तो आपका नाम देके मैंने कई अर्जियाँ लगा दी, तो मैं काफ़ी हद तक मुसीबत से बचा हूँ। तो उन सब के लिए और जो भी मेरी परेशानियों में आपने मुझे निकाला, उन सब के लिए मैं इकट्ठा जयकारा बोल रहा हूँ, कृपा करना बालाजी महाराज। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार महंती महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा, प्रभु सीताराम भगवान की कृपा, महाराज जी की कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय पर और मेरे परिवार पर और दरबार में भक्त लोगों पर बरस रही है बाबा, निरंतर इसी प्रकार बरसती रहे बाबा महाराज। बाबा सरकार मैं जयकारे लगा रहा हूँ, तो मेरे कई कार्य हो रहे हैं, कई के शुभ संकेत मिल रहे हैं और दरबार में भक्त लोगों की अर्जी लगती रहती है, उसके लिए प्रार्थना करता रहता हूँ बाबा महाराज। इन सभी के सामूहिक जयकारा लगा रहा हूँ, सभी भक्त लोग मेरे साथ बाबा सरकार का प्रेम से जयकारा लगाएं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री
रामचंद्र भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन, बाबा सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन और मेहंदी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। बाबा महाराज मैंने एक छोटी अर्जी लगवाई थी। बाबा महाराज मेरा थोड़ा सा क्या है, बहुत दिमाग फ्रस्ट्रेट हो रहा था, मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं, और थोड़ा सा जो मेरे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर है मेरे साथ, उनसे भी मेरी थोड़ी सी मतभेद हो गया था। तो मैंने यहाँ पर अर्जी लगवाया है 6 बजे और वो मुझे 6:15 बजे के टाइम पे ही मुझे साथ में ले गए कि यार चल चाय पीने चलते हैं। वो साथ में हम दोनों खड़े थे, तो उनके मुंह से कुछ बात निकल गई और बात में फिर मेरे मन में जितनी थी मैंने सब कुछ उनसे बोल दिया। तो वो समझ गए। मैंने बोला अगर ऐसा है तो विशाल देखो तुम गलत इंसान के साथ नहीं हो। उनने मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझाई सिखाई कि है ना, मुझे भी सही लगा। और उनने मुझसे माफ़ी तक मांगी कि विशाल ऐसा नहीं है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, तुम सोचो मैं बहुत सही हूँ, तुम चिंता नहीं करो। मैंने तुम्हें अपने को साथ में बुलाया है तो मैं तुम्हारा पूरा वो व्यवस्था करूँगा, सब कुछ मैं अपने साथ रखूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता नहीं करो। सब बाबा आपकी कृपा से हुआ। फिर उसके बाद उस दिन का दिन है, उस दिन से ना कोई मतभेद हुआ ना कुछ। और अब बाबा महाराज आपकी कृपा से एक मंदसौर, इंदौर के पास मंदसौर में सेटअप है, जो मेहंदी महाराज को मैंने बताया भी था, बहुत अच्छा है। मैं देखने भी के लिए भी गया और सब कुछ बहुत बढ़िया लगा मुझे वहाँ पर। तो बाबा महाराज जल्द से जल्द वहाँ पे मैं सेटल होने वाला हूँ। बाबा महाराज जहाँ भी सेटल करो बाबा महाराज थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए करो। बाबा महाराज जल्दी से जल्दी, मतलब जल्दी हो जाए। और बाबा महाराज मेरा स्वास्थ्य लाभ की भी अर्जी लगाई थी बाबा महाराज, वो भी मुझे लाभ है। बाबा महाराज छोटी मोटी अर्जी लगाता रहता हूँ और प्रार्थना कर देता हूँ, उससे भी लाभ मिल जाता है बाबा महाराज। ये जयकार लगा रहा हूँ। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेत्रा सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री मेहंदी महाराज की जय। जय बाबा की। समझ जयकारे पूर्ण हुए। पिछले मंगल को दरबार में एक भक्त ने हमसे कहा था कि महाराज इतवार को हमारे घर पर आकर, क्योंकि उनके घर में दरगाह बनी हुई थी, तो उनने कहा था कि इतवार के दिन अगर आपको महाराज जी सुविधा हो तो आ सकते हो। तो मैं इतवार के दिन यानी परसों उनके घर गया और उनके घर में जो दरगाह बनी हुई थी उस दरगाह को मैंने बाबा की शक्ति से उसको तोड़ा और वहां जो उसके ऊपर बैठा हुआ था उसको भी बांध के लाया और दरगाह को तोड़कर उसको नल्ले में फेंका। इसके लिए मैंने बालाजी महाराज से प्रार्थना भी करी थी सुरक्षा के लिए। तो ये कार्य संपूर्ण हुआ और बड़ी अच्छी तरीके से हुआ, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आई, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों के देवी देवता ये बैठे हुए हैं। हमको दरगाहों पर नहीं जाना चाहिए, मजारों पर नहीं जाना चाहिए। हम हर बार ये लोगों को बताते हैं। अभी हमारे दरबार में एक पंडित जी आते हैं, तिलक वगैरह लगाते हैं, चोटियां रखते हैं। तो अभी पिछले गुरुवार को एकदम मेरे को मिल गए, तो मैं वहां एक दुकान पे खड़ा हुआ था। वो दुकान पे कुछ सामान ले रहे थे, मेरे को देख कर उन्होंने आके पैर छुए मेरे से और बोला महाराज जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा आशीर्वाद दिया उसको मैंने, और मैंने पूछा मैंने कहाँ जा रहे हो? बोला महाराज जी कुछ नहीं, जरा मैं वो रेवड़ी और वो लुमान लेने आया था, अब दरगाह पे जा रहा हूँ, वहां जाके बाबा को वो बली बाबा को मैंने कहा बोला वहां जाके मैं वो करूंगा। तो मुझे क्रोध आ गया, एकदम मुझे क्रोध आ गया। मैंने कहा तुम दरबार के भक्त हो और मजारों पे जा रहे हो?
मुझे गुस्सा आई। मैंने उस पंडित जी को डांटा। मैंने सुनो, अब तुम दरगाहों पर जाओ, दरबार के अंदर मत आना, एक ही निर्णय करो। तो उस दरगाह को मैंने तोड़ा और अभी तक मैं कई लोगों के घर में जो दरगाहें हैं जिनकी वजह से भक्त लोग परेशान होते हैं, उनको मैं स्वयं जाकर तोड़ता हूं। आला होता है तो आले को हटाता हूं। जिससे क्या परिणाम आ रहे हैं, मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूं कि जिस घर से वो चीज हटती है तो उस घर के अंदर बरकत होने लगती है, गृह कलेश कम होने लगते हैं, धार्मिक और मांगलिक कार्य होने लगते हैं। ये सब चीज जब ही होगी जब हम बंद करेंगे। तो मैं उसको पहले जयकारा बोल दो, फिर बताऊंगा। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री पेटराज सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंजी महाराज की जय। जय बाबा की। देखिए क्या है कि इस विषय में मैंने एक बार और भी बताया था, जब मैं तोड़ के आया था कहीं, इस बारे में मैंने और भी बताया था, क्योंकि इसके ये आम आदमी इसके लिए प्रयास ना करे, इसके लिए शक्ति की सुरक्षा बहुत जरूरी होती है। और चूंकि हम लोग शक्ति की सुरक्षा के साथ रहते हैं, तो ऐसे असुरी शक्तियों का विनाश, तोड़ना, दरगाह को हटाना, ये सब हम लोग बड़ी आसानी से करते हैं। और ये इसलिए करते हैं कि भाई उस घर में या उस जगह पर सब कुछ ठीक हो जाए। क्योंकि मजार या दरगाह क्या होती है, मैं आपको समझाऊं। मुसलमान परिवार रहता है, उनके यहां कोई मर गया, उनने दूर जाकर, पास में जाकर उसको गाड़ दिया, उसकी कब्र बन गई। कब्र बन गई, होता क्या है फिर बाकी काम हम हिंदू लोग शुरू कर देते हैं। कब्र देखी हमने, फटाक रुमाल लगाया और रेवड़ी चढ़ाने लगते हैं, वो लगाने लगते हैं। धीरे 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 वहां पक्का चबूतरा बना देते हैं हम लोग। धीरे 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 वहां टी शर्ट लग जाता है। धीरे धीरे हमारे पैसों से कमरे बन जाते हैं। धीरे धीरे हमारे पैसों से तमाम विकास हो जाता है। और मिलता क्या है हमको? कुछ नहीं सिवाय परेशानी के। क्योंकि मुसलमान लोग कोई दरगाह पर नहीं जाता है। अगर एक आध मिलेगा दरगाह पे तो वो पैसे समेटने के लिए मिलेगा जो हम लोग चढ़ा के आते हैं। तो इस प्रकार अब एक किस्सा है दरगाह के विषय में कि एक बार एक हिंदू और मुसलमान दरगाह के सामने खड़े हुए थे। तो हिंदू डरा सा रहता है दरगाह के वहां। उन्होंने मुसलमान से कहा कि भैया ये दरगाह है और बड़ी चमत्कारिक है। तो मियां बोला कोई चमत्कारिक नहीं है। बोला हम लोग तो मानते नहीं है। अब हिंदू थोड़ा डरा हुआ सा था। उन्हें देख, मुसलमान ने कहा देख अभ्यास तेरे को दिखाता हूं। मुसलमान ने एक पत्थर उठाया और जोर से मजार में फेंक के दिया। फिर दूसरा पत्थर उठाया और जोर से मजार में फेंक के दिया। बोले देख मैंने 2 पत्थर मार दिए। मुसलमान बोला। उन्होंने कहा तू भी मार। अब हिंदू अंदर से डर रहा था। उसने पत्थर उठाया और
मजार को, दरगाह को बचाकर फेंक दिया झाड़ी की तरफ। तो उसके ऊपर जो मजार पर बैठा हुआ था वो हिंदू के ऊपर आ गया, वो हिंदू के ऊपर घेर लिया हिंदू को। तो उसने पूछा हिंदू ने कि भाई मुल्ला जी, मुसलमान ने तुम्हें 2 पत्थर मारे और तुमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, और बोला मैंने तुम्हें बचाकर झाड़ी में पत्थर मारा तो मेरे ऊपर ही आ गए। ये किस्सा है। तो मालूम है वो जो बाजार पर बैठा हुआ था पीर बाबा या जो भी था, वो बोला अबे बेवकूफ, उसने मेरे को पत्थर मारा जैसे ही तो मैं डर के झाड़ी में छुप गया था। उसने 2 बार पत्थर मारा तो मैं झाड़ी में छुप कर डर के देख रहा था, और तूने सारे झाड़ी में मार के मेरी सिर फोड़ दिया, तो मैं तेरे ऊपर आ गया, तेरे ऊपर आ गया। तो ये किस्सा है, ये किस्सा है। तो मैं इसके माध्यम से ये बताना चाह रहा हूं, अब जयकारा तो बोलेगा नहीं, नहीं जी, तुम सोच के आई होगी जयकारा बोल दूंगी तो बोल चुके जयकारे। चलो ठीक है, बाहर बैठो। तो कोई भी लोग अगर जाता है वहां तो बंद करे जाना या दरबार त्यागे, दोनों में से एक काम करें। क्यों? हम लोग हिंदू हैं, हमारे देवी देवता इतने सक्षम हैं कि हर तरह के कार्य हमारे कर सकते हैं, और अब तो बड़े बड़े अच्छे मुसलमान भी हिंदू धर्म को ग्रहण कर रहे हैं। विदेश में काफी हिंदू धर्म फैल रहा है, हिंदू धर्म विदेशों में बहुत फैल रहा है। क्यों? इसलिए फैल रहा है कि लोग, वहां के लोग उसको वैज्ञानिक कसौटी पे कसते हैं और उसके बाद ही फिर पालन करते हैं। तो ये चीज है। अब मैं आपको बता दूं, जो एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए कल एकादशी का व्रत करें, कल एकादशी का व्रत है। बहुत से लोगों ने आज मुझे फोन लगा के पूछा, महाराज जी कैलेंडर में 2 एकादशी लिखी हुई हैं। तो हमने कहा भाई एकादशी का व्रत 6 तारीख को है, यानी कल बुधवार को। एकादशी का व्रत जो भी करते हो वो जो है कल ही व्रत करेंगे, परसों कोई एकादशी नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, 14 तारीख से होलिका अष्टक लग जाएंगी। क्योंकि ये मैं हर बार बताता हूं 30 त्योहारों के विषय में, और आपकी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चौदह तारीख से होलिका अष्टक लग जाएंगी, और ध्यान रखें सभी लोग, होलिका अष्टक में कोई भी धार्मिक, कोई भी मांगलिक, कोई भी कार्य नहीं होता है। और होलिका अष्टक कब तक रहती हैं? बताइए किसी को जानकारी हो तो। अरे किसी को भी जानकारी नहीं है होलिका अष्टक कब तक रहती हैं? बड़ा दुर्भाग्य भाई हमारे हिंदू धर्म का है। अच्छा ये बताओ, जय श्री राम, ये बताओ कब तक रहती हैं होलिका अष्टक? कब तक रहती हैं? देखिए जैसे ही होली जल जाती है और होलिका अष्टक समाप्त हो जाती है। होलिका अष्टक जो है 14 तारीख से लगेंगी, और 14 तारीख के बाद होलिका अष्टक जो है लग जाएंगी
उसके अंदर कोई भी मांगलिक और धार्मिक कार्य नहीं होता है। मेरे रिश्तेदारी में एक धार्मिक कार्य होने जा रहा है होलिकाष्टक में। तो क्या हुआ, वो मेरे घर आए निमंत्रण देने के लिए। बोला मामा जी 10 तारीख से हम महामृत्युंजय का जाप बिठा रहे हैं और 17 तारीख को महामृत्युंजय का समाप्ति होगी, हवन होगा और शाम को आपको बड़ा प्रसादी ग्रहण करना है आके। तो मैंने ये कहा तुरंत मैंने ये कहा, मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी बहन की जेठानी के लड़के के यहां प्रोग्राम है, करीब का रिश्ता है, सगा रिश्ता है। मेरी बहन की जेठानी मुझे बहुत मानती थी, उसके बेटे के यहाँ है, यानी मेरा भांजा लगता है वो। मैंने मना कर दिया, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा। बोला मामा जी क्यों नहीं आओगे आप, सब लोग आ रहे हैं, इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, हम वो आ रहे हैं, जी आ रहे हैं, हमने सबको बुलाया, सबके टिकट करा दिए। हमने कहा हम नहीं आएंगे। तो बेचारा दुखी हुआ। हमने कहा मूर्ख, मैं तेरे को किसने कहा था ये प्रोग्राम करने की। बोला महाराज जी बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत बड़े पंडित जी हैं, उन्होंने मुहूर्त निकाला है। तो मैंने कहा जिस बहुत बड़े पंडित जी की बात कर रहे हो वो बिल्कुल उल्लू हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। 10 तारीख को महामृत्युंजय का जाप शुरू बैठा लेंगे और 17 तारीख को होलिका अष्टक में जाके उसका हवन करेंगे, जबकि वर्जित है होलिका अष्टक पे कोई भी धार्मिक कार्य नहीं होता है। कोई पूजा पाठ घर में, मतलब साधारण पूजा जैसे हम करते हैं वैसी होती है, ऐसे नहीं होती कोई बड़ी पूजा करवा रहे हो और हवन करवा रहे हो और खाना पीना हो रहा हो। क्योंकि होलिका अष्टक के अंदर अगर इस प्रकार का कोई काम होता है, कार्य करता है और भोजन करते हैं किसी भी धार्मिक कार्य को करके, तो वो जहर के समान होता है। हमने कहा तुम्हारे पंडित जी बिल्कुल उल्लू हैं। क्यों? इसलिए उल्लू है कि होलिका अष्टक लग जाएगी और उस दिन समाप्ति करेगा, उस दिन हवन करेगा, उस दिन खाना खिलाओगे तुम दुनिया को। अब बेचारा कहने लगा महाराज जी, बोला मामा जी मैं क्या करूं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। मैंने कम से कम एक बार हमसे तो सलाह करते, हम तुमको बताते कि भाई होलिका अष्टक से पहले करो या होलिका अष्टक के बाद करो। क्योंकि होलिका अष्टक जो होती है वो इसका शास्त्रों में बड़ा वो दिया हुआ है कि कोई भी मांगलिक धार्मिक, देखिए शादी बंद हो जाएगी 14 तारीख के बाद, फिर होली की दोज के बाद ही मुहूर्त है, मुहूर्त बिल्कुल नहीं है। और होलिका अष्टक में केवल घर की पूजा करने के अलावा, मंदिर जाने के अलावा कोई भी हम धार्मिक कार्य घर में नहीं कर सकते। भगवान को दोष लगता है। जब भगवान को दोष लगता है तो भगवान हमसे नाराज हो जाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे यहां कोई बच्चा पैदा होता है तो 11 दिन की सोबर लगती है। पूजा पाठ क्यों बंद हो जाती है, मंदिर जाना क्यों बंद हो जाता है? भगवान को दोष लगता है। हमारे यहां किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो 13 दिन का सूतक लगता है, तो पूजा पाठ वगैरह मंदिर जाना बंद हो जाता है। क्यों जाता है? उसके पीछे रहस्य क्या है? उसके पीछे रहस्य ये है कि अगर हम जाएंगे या पूजा करेंगे तो भगवान को दोष लगेगा, क्योंकि हमारे यहां अशुद्धि है। और हिंदू धर्म में शुद्धि का बड़ा ध्यान रखा जाता है, मुसलमानों के नहीं है। 8 दिन नहीं ना, रोज नमाज पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, दांत नहीं मांजो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जब नमाज पढ़ लो। ईसाइयों में भी यही है, ठंडे होंगी 10 दिन नहीं नहाओ, चर्च चले जाओ। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में तो पूजा जब ही कर पाओगे जब स्नान कर लोगे।
जब तक स्नान नहीं करोगे पूजा नहीं करोगे। शुद्धि का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में शुद्धि का बड़ा महत्व है। इसी प्रकार ये होलिका अष्टक जो आ रही है, और इस बार होली जो पूर्णमासी को पड़ेगी उस दिन भद्रा है, भद्रा है। और भद्रा कब खत्म होगी? रात को 11:15 बजे भद्रा खत्म होगी। और जब तक भद्रा खत्म नहीं होती, भाई हर बार बताता हूं कि नहीं कि भद्रा होती है तो त्योहार नहीं मनाया जाता जब तक भद्रा समाप्त नहीं होती। तो इस बार जो होली जलेगी वो 11:15 के बाद ही जलेगी। सुन लो सब लोग, और अन्य लोगों को भी बताओ, भद्रा के अंदर होली जला लेंगे तो हमारे को दोष लगेगा, क्योंकि होलिका माता मानी गई है, माता मानी गई है। भले उन्हें प्रहलाद को जलाने के लिए यह सब किया, लेकिन अग्नि ने जो है भक्त प्रहलाद को बचाया। तो उसी टाइम से ये चला आ रहा है, हमारे शास्त्रों में चला आ रहा है कि होलिका अष्टक 8 दिन पहले लगती है, और जब तक होली जलती नहीं है तब तक होलिका अष्टक लगी रहती है। तो ये सभी लोग ध्यान रखें कि होलिका अष्टक में, अब जैसे मैं नहीं जाऊंगा खाना खाने, अपने भांजे के यहाँ नहीं जाऊंगा, मैंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। उसने बेचारे ने बहुत फोन भी किया और आया भी मेरे पास। अब मेरी बड़ी बहन भी मेरे घर आई आज, बोला भाई साहब आप क्यों नाराज हो? अरे नाराज की कोई बात ही नहीं। मैंने कि जो भी माँ अन्न खाएगा वो सब जहर है, होलिका अष्टक लगी हुई है और उसी दिन हवन होगा। कैसे मूर्ख पंडित है? अब समस्या ये है कि मैं तो चल रहा हूं अपने हिसाब से, धर्म के हिसाब से, लेकिन वहां पर मैसेज ये जा रहा है कि मामा जी नाराज हैं। देखिए बुद्धि का, देखिए कि मामा जी नाराज हैं इसलिए नहीं आ रहे हैं। मामा जी बहाना बना दिया कि होलिका अष्टक लग रहे हैं। होलिका अष्टक में क्या नहीं होता। अब हमको तो इतना ज्ञान है। अब जिस ब्राह्मण देवता ने जो कार्यक्रम करा है उनको रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है कि होलिका अष्टक में हवन नहीं होता है, होलिका अष्टक में कोई धार्मिक कार्य नहीं होता है। तो ये सभी लोग ध्यान रखें, 14 तारीख से होलिका अष्टक लग जाएंगी, तो सभी लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें। कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं रखे धार्मिक या ऐसा, या अन्य कोई मांगलिक कार्य नहीं रखे घर में। बहुत से ज्ञान, पहले जमाने में ज्ञान होता था लोगों को, अब तो किसी को ज्ञान ही नहीं है। अभी हमने पूछा होलिका अष्टक के विषय में, तो होलिका अष्टक के विषय में कोई बता ही नहीं पाया। तो होलिका अष्टक जब 14 तारीख से लगेगी तो कोई भी मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्य नहीं होगा, ध्यान रखें। और कल एकादशी का व्रत है, जो भी एकादशी करेंगे कल का व्रत ही पंचांग के अनुसार श्रेष्ठ है, एकादशी व्रत। और एकादशी व्रत जो है वो जो है कल का ही मान्य है पंचांग के अनुसार। कौन कौन करता है एकादशी? बहुत बढ़िया, आज तो बहुत हाथ उठ गए, बहुत अच्छी बात है। तो ये कल ही करें व्रत आप लोग, और व्रत कल ही करें, और परसों उसका पारण करें। पारण बता दिया मैंने सबको, पारण हर कई मंगल को बताया मैंने। पारण का, व्रत का पारण नहीं होगा तो व्रत हमारा सफल नहीं होगा। पारण का मतलब ये होता है कि जैसे आज हमारा व्रत है, और दूसरे दिन लोग क्या करते हैं, चाय पी के बिस्कुट खा के अपना व्रत खोल लेते हैं, पारण नहीं करते। पारण का मतलब ये होता है कि हम दूसरे दिन
जल्दी नहाकर भगवान की पूजा कर कर उसके बाद अपना व्रत खोले। इसको बोला जाता है पारण करना। और जब तक व्रत का पारण नहीं होगा आपको व्रत का फल ही नहीं मिलेगा। समझ में आ गई कि पारण क्या होता है? व्रत करके दूसरे दिन जल्दी उठ के नहा धोकर भगवान की पूजा करके उसके बाद पानी, चाय, दूध, बिस्किट जो लेना हो बोलो, इसको बोलते हैं पारण करना। अब 8 तारीख को शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि। शिवरात्रि हर महीने पड़ती है 13 वाले दिन, लेकिन साल में ये 13 जो आ रही है बहुत उसको प्रदोष का व्रत भी कहा जाता है। अगर ऐसा समझ लो, बहुत से लोग प्रदोष का व्रत करते हैं, साल भर प्रदोष का व्रत करते हैं। प्रदोष का व्रत का मतलब ही ये होता है कि त्रयोदशी को होता है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को होता है और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को होता है। और वो प्रदोष व्रत भगवान शिव के लिए ही होता है, उस दिन शिवरात्रि होती है। लेकिन अब इस 13 को महाशिवरात्रि होगी, महाशिवरात्रि होगी, क्योंकि फागुन का महीना चल रहा है और फागुन के महीने की त्रयोदशी में, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी में शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। अब पूजा करने का विधान बता दूं मैं आप सभी लोगों को, अपने अपने घरों पर ध्यान रखना पूजा करने का विधान। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी, ये सभी लोग करें। साथी कहां सुन रहे हो ना? हाँ, ये 5 चीज अलग अलग रखें कटोरी में और अपने घर में जो भी शिवलिंग हो उनको रखें और भगवान शिव का नाम लेकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। बहुत से लोग उच्चारण सही नहीं करते हैं, नमः शिवाय। सबसे हमको पहले क्या करना है? दही से भगवान को स्नान कराना है, उसके बाद दूध से स्नान कराना है, उसके बाद शहद से स्नान कराना है, उसके बाद घी से स्नान कराना है और उसके बाद शक्कर से स्नान कराना है भगवान विष्णु को। इसको बोलते हैं अभिषेक। हम लोग तो रुद्राभिषेक करते हैं, मतलब विधि विधान से मंत्र बोल के करते हैं। लेकिन सभी लोगों को मंत्र वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभिषेक का बड़ा महत्व है। और भगवान शिव पर ये सारा कुछ करके और दूध थोड़ा ज्यादा ले लेना। दूध से थोड़ा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सभी घर के लोग थोड़ा थोड़ा दूध से अभिषेक कर लें और जो निकले उसको अलग रख लें। उसको पीना है प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को, क्योंकि शरीर निरोगी हो जाता है। हमारा जो भी रोग होता है या घर में जो भी रोगी होता है उसको पिलाएंगे अगर हम, तो निश्चित रूप से उसको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि भगवान शिव के ऊपर जो चढ़ा हुआ अभिषेक का वो होता है, वो जो है बड़ा ही लाभकारी होता है। तो ये शिवरात्रि के दिन पूजा करनी है। और जिसको व्रत रखना हो, ध्यान रखो, सुनो, जिसको व्रत रखना हो, बहुत से लोग व्रत रखते हैं, बहुत से लोग नहीं रखते हैं, बहुत से लोग रखते हैं और नहीं रखते हैं। अगर कोई रखना चाहता हो तो रख सकता है, और नहीं रखना चाहता हो तो खूब को 40 समोसे खाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो भगवान को समर्पित होता है भाई। भाव हमारा कि हम व्रत कर रहे हैं तो भाव समर्पित है हमारा भगवान के लिए। लेकिन व्रत करना चाहिए और ऐसा व्रत करके उस दिन व्रत करना चाहिए महाशिवरात्रि के दिन। और एक विशेष बात बता दूं, जिस दिन महाशिवरात्रि होती है ये बड़ी महारात्रियां कहलाती हैं और इस दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। मालूम है आपको? 4 महारात्रियां हैं, होली की रात्रि, महारात्रि, दिवाली की रात्रि, महारात्रि, दशहरा की रात्रि, महारात्रि और शिवरात्रि की महारात्रि।
ये 4 महारात्रि हमारे हिंदू धर्म में पड़ती हैं और ये 4 महारात्रि जो होती हैं इस दिन 10 दिशाएं खुली होती हैं। 10 दिशाएं खुली होती हैं। हर दिशा से किसी ना किसी का आने का मार्ग होता है। चारों दिशाओं से तो भगवान का आने का मार्ग होता है, बाकी दिशाओं से यक्ष, राक्षस, असुरी शक्तियां, नाग, ये लोग 10 दिशाओं से आते हैं। पितृ, हमारे घर के पितृ ये आते हैं 10 दिशाओं में। 10 हर चीज की अलग अलग दिशा है। ये केवल 4 बार होती है। 4 महारात्रियां होती हैं और इन 4 रात्रियों को हमको उसका उपयोग करना चाहिए। उस दिन जो साधक होते हैं उस दिन मंत्र को सिद्ध करते हैं। जो शक्ति का उपासना करते हैं वो अपनी शक्ति को सिद्ध करके बढ़ाते हैं। अब जैसे महाशिवरात्रि पड़ेगी, ध्यान रखें, रात के समय एक बार छत पर जाकर हमको आंख बंद करके ध्यान लगाना है, क्योंकि उस दिन ऐसा माना जाता है कि शिव की शक्ति उस टाइम रात्रि के समय पृथ्वी पर आती है और हमारे सिर के माध्यम से पूरे शरीर में चली जाती है। और महाशिवरात्रि में दिन का कोई रोल नहीं होता, ध्यान रखो। रात भर अभिषेक चलता है, रात भर अभिषेक चलता है। दिन का कोई काम नहीं है शिवरात्रि पर, ध्यान रखो। महाशिवरात्रि पर दिन का कोई काम नहीं है, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो दिन में पूजा कर सकते हैं, रात को उनको वो नहीं है। लेकिन जहां भी बड़े बड़े आश्रम हैं, जहां बड़े बड़े मंदिर हैं शिव जी के, वहां रात भर चारों पहर अभिषेक होता है। और इसीलिए इसको महाशिवरात्रि कहा गया है। भगवान शिव का अभिषेक होता है। अब किसी को कोई संचय हो तो पूछ सकता है। मैंने पूजा का विधान बता दिया कि दिन में पूजा कर लें, और हाँ, और हो सके तो बाजार से आप लोग बेलपत्र तो लाओगे, धतूरा लाओगे, आग के फूल लाओगे। ये सब ये भगवान शिव को चढ़ते हैं, ये उनके आभूषण है, आभूषण, ठीक है। तो ये इस प्रकार से घर में सभी लोग पूजन करें। हर महाशिवरात्रि पर बताता हूं मैं। और उस पर दूध जरा ज्यादा से ले लें अभिषेक करने का, और सब घर को पिलाएं। और जो घर में अगर हमारा कोई रोगी हो तो उसको विशेष रूप से पिलाएं। देखिए उसके रोग में कितना अंतर आता है, ये जरूर ध्यान रखें। जय श्री राम।